फाइनली आज का स्मैकडाउन खत्म हो चुका है और आज के स्मैकडाउन के मेन इवेंट में हमें तगड़ा वाला कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलता है और पॉल हमें एक बार फिर से सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए सीएम पंक का। तो एग्जैक्टली इनके कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में क्या कुछ हुआ चलो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले निक एल्डिस आते हैं और बोलते हैं कि आज मेरे लिए काफी अच्छा मूवमेंट है कि मैं इतना बड़ा सेगमेंट करने जा रहा हूँ। और आगे निक एल्डिस ये भी बोलते हैं कि रोमन रिंस, सीएम पंक, सेथ रॉलिंस जैसे सुपरस्टार का रेसलमेनिया में डेंजरस वाला फाइट होने वाला है। सबसे पहले तो निक एल्डिस सबको इंट्रोड्यूस कर देते हैं, देन उसके बाद सबसे फर्स्ट में एंट्री हमें देखने को मिलता है रोमन रिंस का। और जैसे ही रोमन रिंस का थीम म्यूजिक बजता है वो वहाँ पे आ जाते हैं। और आप लोगों को भी ये बात पता है जब रोमन रिंस सबसे पहले आते तो सबसे पहले वो एक्नॉलेज करने के लिए बोलते हैं, वैसे ही बोलते हैं कि लंदन एक्नॉलेज मी। उसके बाद जैसे रोमन रिंस आते हैं वो खुद से ही चेयर हटाते हैं और बैठ जाते हैं। उसके बाद फैंस भी उनका सॉन्ग, थीम सॉन्ग गा रहे थे और रोमन रिंस के लिए फैंस गाना गा रहे थे। तो रोमन रिंस को काफी अच्छा लग रहा था, बोल रहे थे कि काफी अच्छा मूवमेंट है मेरे लिए कि आप लोग मेरे लिए गाना गा रहे हो। और आपको पता ही है कि रोमन रिंस सबसे पहले तो अपना तारीफ करते हैं, बोलते हैं कि इस पूरे प्लेनेट का सबसे बड़ा सुपरस्टार हूँ। आगे रोमन रिंस ये भी बोलते हैं मैं यहाँ पे बस दो चीज के लिए आया हूँ, पहला तो ये कि फैंस मुझे एक्नॉलेज करें और दूसरा बात ये है कि मैं चाहता था जल्द से जल्द मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दूं। बस रोमन रिंस अपना छोटा सा प्रोमो सेगमेंट दिए ही इतने में ही सेथ रॉलिंस आ जाते हैं। और सेथ रॉलिंस आते ही वो सबसे पहले रोमन रिंस को टारगेट करते हैं और बोलते हैं कि रोमन तुमको इतना जल्दी क्यों है, तुम इतना जल्दी जाने का क्यों सोच रहे हो यहाँ से। और फिर सेथ रॉलिंस अपना पुराना वाला भाषण देने लगते, वो बोलते हैं इसी जगह पर हमारा बहुत बड़ा हिस्ट्री रहा था। आगे सेथ रॉलिंस ये भी बोलते हैं कि 12 साल पहले इसी जगह पे हम हेलीकॉप्टर से आए थे और तो और हमने तो अंडरटेकर को भी इस टेबल पे पटक दिया था। फिर आगे सेथ रॉलिंस रोमन रिंस को टीज करके बोलते हैं कि अभी हमारे बीच थोड़ा बहुत प्यार बचा है, उससे ज्यादा ही ज्यादा नफरत है। और लास्ट में सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि मैं बस तुमसे एक बात बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमारा मिशन पूरा हो गया है। और फिर इतने में रोमन रिंस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो बोलते हैं तुम बार बार हम क्यों बोल रहे हो, हम दोनों सेपरेट है, हम दोनों एक नहीं है। रोमन रिंस तो गुस्से में ये भी बोलते हैं कि काफी साल पहले ही हम लोग अलग हो चुके हैं, तो तुम प्लीज मुझे हम मत बोलो, मैं करके बोलो। और रोमन रिंस काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, बोलते हैं कि तू पूरे इंडस्ट्री के लिए क्या किया है, तू तो कुछ भी नहीं किया है, तू तो हमेशा मेरे साथ रहता था। और फिर सेथ रॉलिंस भी काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, वो बोलते हैं इसी माइंडसेट के साथ मैंने आपके ऊपर हमला किया था। और आगे सेथ रॉलिंस ये भी बोले थे कि वार गेम में आप सीएम पंक पे अटैक कर सकते थे बट आपने तो उनके साथ हाथ मिला लिया था। और लास्ट में सेथ रॉलिंस बोलते हैं हर टाइम मुझे ही आपकी गलतियों को सुधारना पड़ता है, आप खुद से लगता है नहीं सुधरोगे कभी। जैसे सेथ रॉलिंस का भाषण खत्म होता है उतने में ही हमें सीएम पंक आते हुए दिखते हैं और सीएम पंक आते ही एकदम स्वैग तरीके से आए थे और वो च्युइंगम चबाते चबाते आए थे, बोले थे पहले मेरा च्युइंगम खत्म होने दो उसके बाद मैं बात करूंगा। और फिर आगे सीएम पंक ये भी बोलते हैं मैं तो यहाँ पे बस एक काम करने आया हूँ, मैं तो बस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने आया हूँ। फिर सीएम पंक क्या करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट को लेते और पढ़ने लगते हैं, ऐसा लग रहा था कि एक्टिंग कर रहे हैं। और रोमन रिंस सीएम पंक को बोलते देखो देखो तुम हेलीकॉप्टर से आए हो तो मुझे तुमको जल्दी भेजना पड़ेगा, चाहिए वाइजमैन और हेल्प कीजिए सीएम पंक का। इतने में ही पॉल हेमन भी उठ के चले जाते हैं सीएम पंक का और उनका हेल्प कर रहे थे ताकि वो जल्दी कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दे। और आपको पता है कि अभी डोरेमोन हमेशा सीएम पंक का ही साथ देते हैं, इसलिए वो सीएम पंक के सामने बोल रहे थे आपको इस ईयर अपना सपना पूरा करना होगा और इस ईयर आप रेसलमेनिया मेन इवेंट कर रहे हो तो जीतना भी पड़ेगा आपको। और फिर पॉल हेमन लास्ट में सीएम पंक को एक टाइट वाला हक करते हैं। उसके बाद रोमन रिंस ये सब इंसिडेंट को देखकर बोलते हैं किसी व्यक्ति का सपना एक बस फेवर है, उनको बस फेवर ही चाहिए एट एनी कॉस्ट में। और फिर पता नहीं सेथ रॉलिंस क्यों भड़क गए, वो बोलते हैं देखो तुम डिजर्व नहीं करते हो सीएम पंक रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना। और जैसे सेथ रॉलिंस ऐसा बोल रहे थे वैसे सीएम पंक काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे, ऐसा लगा था कि उनकी आंखों से आंसू आ जाएगा। और फिर सीएम पंक लास्ट में बोलते हैं लंदन शिकागो कॉन्ट्रैक्ट के लिए धन्यवाद, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन कर लेते हैं। और तभी रोमन रिंस सीएम पंक को बोलते हैं कि आप मुझे एक्नॉलेज करो क्योंकि आप मेरे वजह से मेन इवेंट कर रहे हो रेसलमेनिया में। और फाइनली स्वैग तरीके से एक्नॉलेज भी करते हैं। सीएम पंक बोलते हैं मेरे ट्राइबल चीफ उलाफ वाला के होल्डर, हेड ऑफ द टेबल और बिग डॉग को थैंक यू बड़ा वाला। तीनों बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया और तीनों में से किसी ने एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं किया। तो फाइनली इनका सेगमेंट खत्म हो गया। आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में